व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं भारत से नेपाल को बिना पासपोर्ट का, बिना वीज़ा को कैसे जा सकता हूँ और वहाँ पर मैं कैसे रह सकता हूँ, कैसे घूम सकता हूँ, वहाँ पर मेरा भाषा क्या होना चाहिए, वहाँ पर मेरा रुपया क्या होना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब मैं आज इस ब्लॉग में दूंगा। तो इस ब्लॉग को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए, फिर आप देखिएगा कैसे चुटकी में आप भारत से नेपाल को जा सकते हैं और मेरी तरह बिना वीज़ा का, बिना पासपोर्ट का आप घूम के भी आ सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों का स्वागत है रक्सौल के भारत नेपाल बॉर्डर में। और आपको सबसे पहले तो जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको भारत से नेपाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको सिर्फ कोई वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी। और अगर आप बस मार्ग से जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही चीज़ चाहिए होता है और आपसे कोई फॉर्म भी नहीं भरवाया जाता है, बल्कि आपको सिर्फ दिखाना पड़ता है इस रक्सौल बॉर्डर पे। इसके बाद आप सीधे जा सकते हो नेपाल को। दूसरा चीज़, अगर आप अपना पर्सनल बाइक से, कार से जाते हो तो आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसके लिए आपको फिर से अगेन सेम डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, या फिर वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। तीसरा, अगर आप बाई प्लेन जाते हो तो आपके लिए पासपोर्ट का होना मस्ट है और वहाँ पर सिर्फ आधार या फिर वोटर आईडी नहीं चलता है, उसके लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो कि आपके सवाल में ये उठता होगा कि आखिर भारत से नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की, वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ता है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, असल में सन 1950 में एक भारत नेपाल मैत्री संधि हुआ था और उस संधि के तहत कोई भी नेपाल का नागरिक भारत में आ सकता है और कोई भी भारत का नागरिक नेपाल में आ सकता है और आपको सिर्फ एक वैलिड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। तो ये उसी समझौता के तहत अभी ये जो सिलसिला है फ़िलहाल ये जारी है। और आप लोग देखो, ये जो भारत नेपाल बॉर्डर का जो स्मारक है ये कितना गजब का लग रहा है। तो दोस्तों, आप लोग फटाफट प्लान बनाओ और नेपाल को जाओ और आओ। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप जब भारत से नेपाल को जाओगे तो वहाँ पर आपका करेंसी, मुद्रा कौन सा चलेगा। तो आपको मैं सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि आपको भारत से नेपाल जाने के लिए आपको नेपाल में नेपाल का ही करेंसी चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो भारतीय मुद्रा है ना वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सिर्फ कहीं कहीं पर ही भारतीय मुद्रा को स्वीकार किया जाता है। और फिलहाल वहाँ पर जो यूपीआई है ना, गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, ये सब फिलहाल नहीं चलता है। तो बेहतर होगा कि आप जो करेंसी है उसको आप नेपाल में चेंज करवा लें और उसके लिए आपको रक्सौल में ही आप चेंज करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप काठमांडू में भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप बीरगंज में भी चेंज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपके पास नेपाल का करेंसी होगा, नेपाल का मुद्रा होगा, तो आपको काफ़ी सहूलियत होगा और आपको जगह जगह घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा। तीसरा सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या मैं वहाँ पर हिंदी में बात कर सकता हूँ। तो मैं आपको सही सही बताता हूँ कि आपको नेपाल में ना भाषा का कोई बाधा नहीं होगा। लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर इन नेपाल। और आपको मैं बताना चाहूँगा, वहाँ नेपाल में मैक्सिमम जो लोग हैं ना हिंदी को अच्छी तरह से बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हिंदी में आराम से बात कर सकते हो। और मैक्सिमम जो लोग हैं ना हिंदी में बात करते हैं और आपको काफ़ी कोऑपरेशन मिलेगा, काफ़ी आपको सहयोग मिलेगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ पर कैसे कम्युनिकेट करूँगा, कैसे मैं लोगों से बात करूँगा। तो याद रखिएगा, वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं ना वे लोग हिंदी में बात करते हैं। हाँ, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ नेपाली, बट मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। चौथा सबसे अहम सवाल कि आप भारत से नेपाल कहाँ कहाँ से जा सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप बस मार्ग से जाते हो तो रक्सौल बॉर्डर से सबसे बेहतर उपाय है वहाँ को जाने का। दूसरा, आप पटना के गांधी मैदान से भी जा सकते हो। तीसरा, आप दिल्ली से भी जा सकते हो बाई बस।
इसके बाद आप गोरखपुर से भी बाई बस जा सकते हो। और बस मार्ग से जो सबसे बेहतर है वो है कि आप रक्सौल बॉर्डर में आ जाओ बाई ट्रेन, और वहाँ से आप बस करके सीधा काठमांडू को चले जाओ। और याद रखिएगा दोस्तों, काठमांडू या फिर नेपाल को जाने के लिए आपके पास 3 साधन हैं। आप बस से भी जा सकते हो, पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हो, और आप एरोप्लेन से भी जा सकते हो। तीनों ही माध्यम से आप नेपाल को जा सकते हो और वहाँ तक जाना काफ़ी सरल है, और आप आसानी से बिल्कुल अपने भारत जैसे ही वहाँ पर घूम सकते हो और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चौथा सबसे अहम सवाल कि नेपाल कौन कौन जा सकता है। नेपाल जाने के लिए आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड से जाना चाहते हो। और कोई भी बच्चा, कोई भी जवान, कोई भी माता बहन, सब कोई जा सकते हैं, बस उनके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड। फिर आप आसानी से नेपाल को जा सकते हो और वहाँ का जितना भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है सबको आप घूम सकते हो। और याद रखिएगा, नेपाल जाने का कोई लिमिट नहीं है, आप वहाँ पर कितना ही दिन के लिए जा सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। और उसके लिए आपसे कोई फॉर्म भी नहीं भरवाया जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी सरल और आसान होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये इच्छा होता है, एक सपना होता है कि हम भी कभी विदेश जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे सरल उपाय है विदेश जाने का कि आप भारत से नेपाल को जाओ, क्योंकि आपको भारत से नेपाल जाने के लिए किसी तरह का कोई वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप सिर्फ आधार कार्ड दिखा करके भारत से नेपाल को जा सकते हो, या फिर वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट दिखा करके आप नेपाल को जा सकते हो। और उसमें आपको कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा, आपको करीब 4 से 5 हज़ार का खर्च आएगा। फिर आप आसानी से जा करके वापस आ भी सकते हो। तो आप लोग फटाफट प्लान बनाओ और विदेश यात्रा पर बिना पासपोर्ट का, बिना वीज़ा का आप लोग जाओ और घूम के आ जाओ। इसके बाद दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मैं काठमांडू को जाता हूँ, पशुपतिनाथ टेम्पल को दर्शन के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं कहाँ रुक सकता हूँ। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि नेपाल के राजधानी काठमांडू में एक बहुत ही फेमस जगह है गौशाला। गौशाला में ही आपको पशुपतिनाथ टेम्पल मिलेगा, और वहीं पर आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध धर्मशाला मिलेगा जिसका नाम है श्री पशुपतिनाथ गौशाला धर्मशाला, जो कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बिल्कुल बगल में है। तो आप लोग जब भी काठमांडू को जाओगे तो आप लोग सबसे पहले वहाँ पहुँच के गौशाला को जाओ, और गौशाला में ठीक बगल में ही आपको मिलेगा गौशाला धर्मशाला, और वहाँ पर आप लोग स्टे ले सकते हो। और ये जो गौशाला धर्मशाला है ना, ये काफ़ी अच्छा धर्मशाला है। वहाँ धर्मशाला है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं अलग अलग टाइप के। वहाँ पर आपको 400, 500, 600, 700, 800 आपको पर्सनल रूम भी मिलेगा और एक बड़ा सा हॉल भी मिलेगा। और वहाँ गौशाला धर्मशाला में हर तरह का सुविधा है, यहाँ तक कि वहाँ पर भोजन का भी सुविधा है। और वहाँ से जो पशुपतिनाथ टेम्पल है ना, सिर्फ 2 मिनट की पैदल दूरी पर है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं दैट आर फ्रॉम जमशेदपुर, तो मैं जमशेदपुर के लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप भी मेरी तरह नेपाल को जाना चाहते हो, काठमांडू का जाना चाहते हो, तो आपको यही करना होगा कि आप सबसे पहले टाटा नगर से शाम 8:45 का ट्रेन पकड़ो सीधे आसनसोल के लिए। फिर आसनसोल में आपको रात में करीब 2:15 में एक गाड़ी मिलता है हावड़ा रक्सौल, जो कि हावड़ा से लेकर के रक्सौल तक जाती है और आपको रक्सौल में करीब दोपहर के 2 बजे पहुंचाएगी। फिर आप रक्सौल जंक्शन में उतर करके आप किसी भी ऑटो वाला को बोलना कि मुझे बीरगंज बॉर्डर में जाना है, तो फिर आपको बीरगंज बॉर्डर में लेके आएगा। फिर वहाँ से आपको फिर से ऑटो चेंज करके सीधा आपको बीरगंज, जो कि नेपाल का बस स्टैंड है, वहाँ तक आपको लेके जाएगा। फिर वहीं पर आप अपना करेंसी चेंज कर सकते हो, या फिर आप रक्सौल में भी अपना करेंसी चेंज कर सकते हो, या फिर आप ऑटो वाले को बोलना कि मुझे अपना करेंसी चेंज करना है, तो आपको चेंज करवा देगा और सिर्फ 2% का कमीशन लगता है। इसके बाद आप सीधे पहुंच जाओगे बीरगंज बस स्टैंड। वहां पर आप किसी भी एजेंसी वाले को बोलना कि मुझे काठमांडू को जाना है, तो आपको एकदम सही दाम में आपको एक टिकट बुक कर देगा, एक सीट बुक कर देगा। इसके बाद शाम को निकलता है बस काठमांडू के लिए, और करीब यहाँ बीरगंज बस स्टैंड से करीब
8 साढ़े 8 बजे बस निकलती है और सुबह में आपको वहाँ काठमांडू में 5-6 बजे उतार देती है। और याद रखिएगा दोस्तों, काठमांडू को, नेपाल को विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय है दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, क्योंकि इस बीच में जो मौसम होता है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। बाकी के टाइम में यहाँ पर बरसात होता है और ठंडा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये रहा मोटा मोटी सवाल और जवाब कि आप भारत से नेपाल को कैसे जा सकते हो बिना वीज़ा का, बिना पासपोर्ट का। अगर आपको कोई भी सवाल चाहिए होगा तो आप मुझे पर्सनली कमेंट में मैसेज कर सकते हो, फिर मैं आपको सारा जानकारी दे सकता हूँ। तो दोस्तों आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगला वाला ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं अगला वाला ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।